No one is having Sandeep Garg. Everyone is having Sandeep. Just read it out. Now we'll compare which one's definition is better. Whatever I am telling you, that is better. Okay. You have to purchase Sandeep Garg. No choice. ठीक है? So okay, now इतना करने के बाद आपको बताया जा रहा है, अब मेन चैप्टर शुरू हो रहा है. उस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. पहले आ रहा है आपका कार्डिनल अप्रोच, या इसको बोलते हैं यूटिलिटी अप्रोच. आपके कोर्स के अंदर दो पार्ट है इसके. पहला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. दूसरा पार्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर होता है जनरली, लेकिन 11th में सिर्फ 2 कमोडिटीज पे है. ये दोनों ही मार्शल की अप्रोच है, दोनों ही कार्डिनल अप्रोच है, दोनों ही यूटिलिटी अप्रोच है. एक उसने सिखाया है कि कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा, जब वो सिर्फ एक चीज खा रहा होगा. फिर उसने समझाया है कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा, जब वो एक साथ दो चीजें खा रहा होगा, यानी आइसक्रीम एंड पिज्जा इकट्ठा खा रहा होगा, या आइसक्रीम एंड बर्गर इकट्ठा खा रहा होगा, या एप्पल एंड मैंगो इकट्ठा खा रहा होगा. एक पहले वाले केस के अंदर सिर्फ वो सिंगल आइसक्रीम खा रहा है, पहले वो बताऊंगा आपको. तो याद रखना, consumer will be at equilibrium in case of single commodity when mu in terms of money should be equal to price of the same commodity. ये फ्री हैंड में मैंने एक मीनिंग लिखा है. इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको एमयू निकालना है जो आपने सीख लिया ऊपर, ठीक है. फिर आपको प्राइस दे रखा होगा, जहां पे भी एमयू मनी की फॉर्म में प्राइस के इक्वल हो जाएगा, वहां पे कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम. सेम का सेम शेड्यूल बनेगा इसके अंदर. पहले मैं बोल देता हूं आपको, लेट अस अज्यूम प्राइस आइसक्रीम का ही ले लेते हैं. प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू 6 रुपीज. एक आइसक्रीम का कितना प्राइस है, ठीक है. याद रखना ये, बाकी चीज आसान है. अब सेम शेड्यूल बनेगा. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसे लिखोगे, कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of following schedule. शेड्यूल आपका सेम बन जाएगा जो मैंने आपको सिखाया है.
छोटा कर देते हैं। क्वांटिटी ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, TU MU, एक वर्ड आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटी क्या थी, पहले MU लिख लो हमेशा, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -2 तक कर लो तो भी चल जाएगा। TU बताओ मेरे को सारे। 10, 10, 18, 18, 24, 24, 28, 28, 30, 30, 30, ठीक है। तो उसने एक आइसक्रीम खाई, 2 खाई, फिर 3 खाई, फिर 4 खाई, फिर 5 खाई, फिर 6 खाई, फिर 7 खाई, सपोज, ठीक है। प्राइस है उसका ₹6। अब नव्या आंसर देगी। नव्या मान ले तू ही कंज्यूमर है यहाँ पे। अब ये बता तू यहाँ पे कहां पे इक्विलिब्रियम में होगी, किस पॉइंट पे होगी, कितनी आइसक्रीम खाएगी कि यू विल बी इन इक्विलिब्रियम। बताओ, एग्जाम्पल नोट कर लिया है भी से नव्या यहाँ पे। श्रुति तू बता कितनी आइसक्रीम खाएगी तू। To be in equilibrium, how many ice cream you will eat as per the condition of equilibrium। एक मिनट, मोर कुछ बोल रहा है, चैट कोई कर रहा है, देखिए कौन कर रहा है चैट। 10, 10 क्यों बेटा? सर 3 खाएंगे। हाँ शाबाश, ये इसने 3 बोला है सानवी ने। क्या सब ठीक, सब समझ रहे हो ठीक इस बात को, ही गलत कह रहे हो? कोई है 3 के अलावा वाला? सर 1। श्रुति कितना बेटा? सर 1। 1 क्यों? सर बिकॉज टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा कंज्यूमर। TU MU का बोला मैंने, क्या लिखा ऊपर? क्या इक्वल होना चाहिए? पहली लाइन क्या लिखी है बताना पढ़ के। When MU in terms of money should be equal to price of the same commodity। हाँ तो तू TU को देख, TU मैंने बोला ही नहीं है एक बार। ब्रह्मजोत गलत है तेरा, मैंने TU का बोला है इस लाइन के अंदर। अब आप याद रखना सारे, इतना आसान था, आप कंफ्यूज हो गए बच्चों। मैं ये बोल रहा हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे MU इज इक्वल टू प्राइस होगा। अब आप मेरे को बताओ किस पॉइंट पे MU प्राइस के इक्वल है, अब तो बता दो। सर 3rd। हाँ तो ऐसे एक आप सर्कल रेक्टेंगल डाल दोगे उसके ऊपर, ऐसे करके। तो कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही और शी ईट्स 3 आइसक्रीम। सर जो प्राइस है वो गिवन होता है क्वेश्चन में। हाँ 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 गिवन होगा, ठीक है। मैं अगर गिवन नहीं होगा ना, अगर आपको एक्सप्लेन करने को देंगे आपको, तो आप ऐसे ही लिखोगे इसके अंदर बी एज्यूम करके। तो यही शेड्यूल इतना आसान है, मेरा शेड्यूल बहुत आसान है, इसी को पकड़ना सब आसान है। अच्छा, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में अगर आपको मेरी शक्ल याद हो, जब मैंने जब पहली क्लास शुरू की थी इसकी,
मैं अपना वीडियो पिन करता हूँ जरा, 1 मिनट। हाँ, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऐसे करके एक वेइंग मशीन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेइंग मशीन कैसी है? वेइंग मशीन बिल्कुल जहां पे 3 आइसक्रीम खाई है वहां बराबर है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही है पूरे शेड्यूल में? ऊपर एमयू ज्यादा नहीं दिख रहा आपको, राइट? ऐसे है ना मशीन, ऊपर 3 से ऊपर, और 3 से नीचे कैसे है? 3 से नीचे ऐसे है, राइट? बीच में है ये 3 आइसक्रीम खाई है उसने, जहां पे प्राइस इज इक्वल टू द सेटिस्फेक्शन विच इज गेटिंग। मैं ईमानदारी वाली बात कर रहा हूं। ईमानदारी से कंज्यूमर कहां पे इक्विलिब्रियम होगा कि जितना वो प्राइस एक आइसक्रीम को चुका रहा है उतना ही उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, देन ही विल बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे क्या उसने 3 ही आइसक्रीम खाई है? क्या उसने 1 नहीं खाई? क्या उसने 2 नहीं खाई? क्या उसने 4 नहीं खाई? क्या उसने 5 नहीं खाई? उसने 5-6 सारी हैं। बट ही विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही ईट्स 3 आइसक्रीम। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आ जाएगा? ये ऊपर और ये नीचे, और एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन यानी MUX इज ग्रेटर देन प्राइस। मेरे साथ हो? प्राइस 6 रुपए था, उसको 10 मिल रही है, 8 मिल रही है। इस केस में पहले वाले में 10 है जो कि 6 से बड़ा है, दूसरे वाले केस में 8 है वो भी 6 से बड़ा है। तो उसको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन MUX इज ग्रेटर देन प्राइस, ठीक है। आगे बढ़ू? हाँ ना बोलो बेटा। अगेन इस पॉइंट पे क्या चीज है? ये हमारा इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे क्या है? MUX इज इक्वल टू प्राइस। 6 मिल रही है उसको और 6 रुपए ही प्राइस है, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नीचे क्या है? उसको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन प्राइस से कम है, प्राइस ज्यादा दे रहा है वो, मजा कम आ रहा है उसको। ये समझ आ गया? ऐसे ही शो करके आना पेपर में। बस यहाँ पे ये भी और साथ में जोड़ दोगे, एज्यूमिंग वन यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी, देन ओनली यू कैन कंपेयर। अभी हम कंपेयर कर रहे हैं MU जो कि यूटिल में होती है और प्राइस जो कि रुपीज में है। तो अभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ रुपीज को यूटिल से, विच कैन नॉट बी डन। तो मैंने क्या किया है, आपको ये बोल दिया है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल। 1 यूटिल, अगर 1 रुपए का 1 यूटिल मानेंगे तो 6 यूटिल कितने का हो जाएगा? 6 रुपीज का। ये सिर्फ लिखने के लिए होता है, बाकी इसका कोई जरूरत नहीं है याद करना इसका। बस ये डाल देना एज्यूमिंग 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपी, बस। चैट कौन कर रहा है? भाई भाई 1 मिनट होल्ड करो। अभी समझ आ गया ये जो मैंने बताया है? जब मैंने एक आइसक्रीम खाई है, मुझे आइसक्रीम का प्राइस था 6 रुपए, मेरे को मजा आया 10 रुपए का। MU इज मजा आया, ठीक है। तो इसका मतलब मजा ज्यादा है प्राइस से, तो ईमानदारी नहीं हुई आइसक्रीम वाले के साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने आइसक्रीम दूसरी खाई,
मेरे को मजा आया 8 रुपए का और प्राइस है 6 रुपए, अभी भी सही चीज नहीं है ये। फिर मैंने क्या करा, मैंने आइसक्रीम खाई तीसरी, अब मजा आया मुझे मेरे एग्जांपल के हिसाब से 6 रुपए का, और आइसक्रीम कितने की थी तीसरे में। आइसक्रीम का रेट विल नॉट चेंज, इट विल सेम, आइसक्रीम विल बी 6 रुपीज ऑलवेज, लेकिन आने वाला मजा आपका कम होता जाता है। तो तीसरे में वो 10 से कम होके 6 पे आ गया। अब मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे, अब मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि नाउ हेमंत सचदेवा और whomsoever is eating this ice cream will be at equilibrium। लेकिन कोई बुद्धू आदमी बैठा हुआ है, वो कह रहा है चल यार एक और खा लेते हैं, चल यार एक और खा लेते हैं। उसने खा के अपना मजा किरकिरा कर दिया, मजा खराब कर दिया। इसका मतलब वो आगे निकल गया, वो भी गड़बड़ है। यानी मजा प्राइस से ज्यादा हो तब भी गड़बड़ है, मजा प्राइस से कम हो तब भी गड़बड़ है। तो अल्टीमेटली आपको वापस उसी जगह पे आना है जहां पे आपका ये बराबर होगा, इक्विलिब्रियम। ये भी गड़बड़ है, सब्जी ज्यादा है पैसे कम है, ये भी गड़बड़ है, पैसे ज्यादा सब्जी कम है। तो अल्टीमेटली आपको स्टेट ऑफ रेस्ट पे आना है, बिल्कुल बीच में आना है। इसको आप प्राइस मान लो, इसको आप एमयू मान लो, दोनों को बराबर करना है, ठीक है। कल मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा, मतलब परसों, और इसके बारे में लिखवा के मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कराऊंगा आपको 2 कमोडिटी के हिसाब से। थोड़ी थ्योरी लिखवाऊंगा पहले मैं आपको, तब अच्छी तरह आ जाएगा। परसों का दिन डिक्टेशन का रहेगा, प्लस आखिरी आधा घंटा जो होगा आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। तो परसों की क्लास कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, ट्यूसडे की, ठीक है। अच्छा मैं पूछता हूं आप सबसे, अभी अंगूठा नीचे करो अपना। 80% समझ आ गया? 80%? शाबाश शाबाश। नव्या, आदित्य, जिज्ञासा, साहिल, अगर आपको 70-80% समझ आ गया है तो हमारा काम हो चुका है। ट्यूसडे की क्लास में पूरा 100 हो जाएगा, याद करा दूंगा साथ साथ, ठीक है। तो अभी के लिए सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। चलो रख दूं। बाय बाय।